नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लंबे समय से कठुआ में आतंकी गतिविधियों में खासा इजाफा जो है वो देखने को नज़र आया है, जिसमें हमारे 4 जवानों ने शहादत भी पाई है। लेकिन अभी भी वहां पर मैन हंट ऑपरेशन जो है वो जारी है और ऐसे में जो आतंकी जिन्होंने घुसपैठ की है एलओसी के माध्यम से या इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से उन्हें पकड़ पाना कहीं पर भी अभी जो है मुमकिन नहीं हो पा रहा। आखिरकार कहाँ पर कुताही जो है वो बरती जा रही है, क्यों अभी तक ये जो आतंकी हैं पकड़े नहीं गए। हालांकि प्रयास जो है वो हर तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय चुरुंगू जी हैं। बातचीत करते हैं कि सिविल ओपिनियन के तौर पर उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह से कठुआ की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कठुआ में काफ़ी ज़्यादा आतंकी जो है गतिविधियों में इजाफा हुआ है। बहुत सारी आर्मी वहाँ पर लगी हुई है, हर तरीके के मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। कि जो जम्मू क्षेत्र में हो रहा है पिछले 2 साल से अगर हम ले लें, आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं एनकाउंटर्स के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत से एनकाउंटर्स हमको लगता है कि एक किस्म के बिल्कुल सोचे समझे तरीके से एक एम्बुश करने की प्रक्रियाएं हैं। जैसे टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस को घोषित करते हैं, जिसके कारण लोकल सिक्योरिटी मोबिलाइजेशन होती है। उनको ऑलरेडी मालूम होता होगा कि भाई यहाँ पे एंगेजमेंट होगी, और बाद में प्रयत्न करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कैजुअलिटीज़ ले ले। ये रिपीटेडली होता गया। तो जो ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में जो जम्मू में हो रहे हैं, इसके बारे में 3-4 इनके फीचर्स जो हमको लग रहे हैं। एक, जम्मू क्षेत्र में है फोकस, और जम्मू क्षेत्र में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में भी ये है और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में भी है। और जहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पे आतंकवादी अपनी प्रेजेंस को, अपनी वहाँ पे रहने को घोषित करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई अगर उनके पास इतने हथियार हैं कि वो 10 दिन 15 दिन एंगेज कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो वो अपने साथ थोड़ा बहुत खाने की सामग्री भी रख सकते हैं। खाना खाने के लिए या कुछ और चीज़ के लिए वो लोकल जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे उनको मालूम है कि लोकल पॉपुलेशन उनकी सहयोगी पॉपुलेशन नहीं है, अलगावाद की सपोर्टर पॉपुलेशन नहीं है। तो जो ये किसी घर में जाना है, हमको लगता है कि भाई ये अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करने वाली बात है, ताकि एक मिलिट्री ऑपरेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन हो, और जिस एंगेजमेंट में जिस तरह से उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, वो एक डिस्प्रपोर्शनेट हाई कैजुअलिटी का एक प्रोसेस वो अनलीश कर पाएँ सिक्योरिटी फोर्स पे। ये रिपीटेडली हो रहा है। तो आतंकवादियों का जम्मू क्षेत्र में एक्टिव होना, उस समय जब भारत सरकार की तरफ से उद्घोषणाएं होती हैं कि कश्मीर नॉर्मल हो गया और जम्मू कश्मीर में अब अलगावाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इसकी एक मैसेज है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उड़ी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन रहा, उससे पहले भी जो आतंकवादी एक्टिविटी हुई और उसके बाद पुलवामा के एक्ट तक जितनी आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं, पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से या अलगावादी तंत्र की तरफ से कभी भी स्टेटमेंट्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश नहीं की कि हालात एबनॉर्मल हैं। एक्शंस के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। अभी भी पिछले 2 साल से, जबकि भारत सरकार दिल्ली में बैठ के बार बार हर दिन हमको ये कह रही है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वो आतंकवादी तंत्र बयानों के माध्यम से, स्टेटमेंट्स के माध्यम से नहीं, एक्टिविटीज़ की माध्यम से बोल रहे हैं कि भाई हम सिर्फ कश्मीर में ही प्रेजेंट नहीं है, हम जम्मू में, अक्रॉस जम्मू के डिफरेंट एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटी को दिखा रहे हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें एक डिस्प्रपोर्शनेटली हाई लेवल कैजुअलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है कि क्या अचानक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का तंत्र क्या इनएफिशिएंट बन गया? ये तो हो नहीं सकता। तो
भारत सरकार में काम करने वाले बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन भी दे दी है कि भाई बहुत जगह हमको लगता है कि ये एम्बुशेस हैं, ये अपने आप को कहीं पे होने की उद्घोषणा करते हैं जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी तैयारी की होती है, और ताकि वो प्रतिकार में एक कैजुअलिटीज़ का एक सिलसिला शुरू कर दें। तीसरी बात, ये अलगाववादी तंत्र ये बोल रहा है कि भाई जो जम्मू है जहाँ पे अलगाववादियों को सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे इस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट, लोकल सपोर्ट भी है और वो यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एनकाउंटर्स कर सकते हैं। ये तीसरी बात वो कहते हैं। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि भाई जब 4 लोग 5 लोग, जिस तरह से भी सिक्योरिटी फोर्स उद्घोषणा करते हैं, जब वो बोलते हैं कि भाई 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनके साथ 2 हफ्ते का एनकाउंटर चलता है, या यहाँ पे तो जम्मू क्षेत्र राजौरी पुंछ में तो 1 महीने से भी अलावा चला, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हुई, और अभी तक हमको नहीं मालूम है कि इस साइड से, हमारे साइड से सिक्योरिटी हमने किस तरीके का प्रतिकार किया और उनकी कैसी कैजुअलिटीज़ हुई। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो लाइक कमांडो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो हाईली ट्रेंड है। भारत सरकार के पास ये जानकारी है, भारत सरकार के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ही लिखा है इस बात पे, बुक्स के रूप में लिखा है, पेपर्स के रूप में लिखा है कि भाई जो जैश मोहम्मद की एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग है, और उनकी कमांडो ट्रेनिंग्स को किसी भी मिलिट्री के कमांडो ट्रेनिंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो हाईली मिलिट्राइज्ड सेगमेंट्स हैं। अब ये 5 चीज़ें जब आप सामने रखें और दूसरे साइड से अब भारत सरकार की ये उद्घोषणा है कि अब 50 टेररिस्ट हैं, अब 25 टेररिस्ट हैं, अब 70 टेररिस्ट हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई उन आंकड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली आतंकवादी की कैपेबिलिटी क्या है, उस बात को ध्यान में रखना है। सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स ऐसे भी हैं जो इन आतंकियों को शरण देते हैं, जो इन आतंकियों को आगे भेजने में काम करते हैं। तो क्या लगता नहीं है सरकार को इसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए? आतंकियों पर तो हो ही रहा है, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आस्तीन का सांप हैं, उनके साथ भी हमें जो है आड़े हाथे होना पड़ेगा। पहले तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो जम्मू में टेररिज्म हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने गिनाए हैं आपको कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या भारत सरकार उनको मानती है? जिसको मैं कहता हूँ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, आप भ्रम में कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अब ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में खुला तो सब कुछ ठीक हो गया। अब हम शिकारा इस पे गए, राइड पे गए, डल लेक में, तो सब कुछ ठीक हो गया। इस फ्रेमवर्क से अपने आप को निकाले, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को निकाले। रही बात, ये पॉसिबल नहीं है कि आतंकवादी मूवमेंट्स करें, आतंकवादी रहें लोकल सपोर्ट के बगैर। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ही वक्तव्य भी आए हैं, लोगों ने लिखा भी है कि भाई पिछले 2 साल से जो कम्युनिकेशन सेटअप है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और जिसको पेनिट्रेट ये नहीं कर पा रहे हैं। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं वो भी अपने ऑपरेशंस को इतना सटली कर रहे हैं कि इनकी शनाख्त में वो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है कि जो इसको सपोर्ट करता है। सरकार की तरफ से हमने देखा, अखबारों में हम पढ़ते हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं वो कि जहाँ पे भी उनको लगे कि भाई लोकल सपोर्ट है, उसको वो कहीं पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में एक सोफिस्टिकेशन आई है, उसी तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऑपरेशन में भी एक सोफिस्टिकेशन आई है। फिर एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार ने ही बार बार माना है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, पिन पॉइंट ड्रॉपिंग्स हो रही हैं, एम्यूनिशन की, पैसों की और ड्रग्स की। ये 3 चीज़, नार्को टेररिज्म एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तीसरी बात है कि यहाँ पे आपने देखा पिछले 2-3 साल से, आपने भी रिपोर्ट किया इसको बहुत बार, टनल्स दिखाई जा रही हैं। और जो टनल्स का सिस्टम है वो कितना व्यापक है, क्या इस पर कोई कमीशन रहा है? क्या इस पर उन्होंने व्यापक रूप से जानने की कोशिश की कि अक्रॉस जो LOC है और इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू में है, वहाँ पे जो टनल बनाने की जो व्यवस्था बीच बीच में इनके सामने जो आए हैं वो कितनी बड़ी है, वो कितनी व्यापक है? देखिए हमारे सामने गाज़ा का एक वहाँ पे भी इजरायली आर्मी को लगता था कि ये कुछ टनलें हैं, ये तो हमको मालूम है,
लेकिन अब लगभग 1 साल हो गया है वहाँ पे युद्ध चलते, हज़ारों की संख्या में टनल्स थी। जो इस साइड की टोपोग्राफी है और ख़ास तौर से कश्मीर की टोपोग्राफी है, उस टोपोग्राफी में टनल्स को बनाना और उनको छुपाना भी वो इजी है, गाज़ा से ज़्यादा इजी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ने व्यापकता से क्या किया। फिर एक और बात हो गई है कि टेररिस्ट के पास कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, लोग कहते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिकेशंस इनके पास हैं जिनको पेनिट्रेट नहीं किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जाता है कि भाई ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में उनके पास जो वेपनरी है वो अमेरिकन वेपनरी है, जो बहुत से लोग कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन छोड़ के आए हैं उसका एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज इनको मिल रहा है। तो ओवरऑल मिलिटेंसी की ग्रेजुएशन उस लेवल पे हो गई है जहाँ पे जो भारत सरकार बार बार ये कहने की कोशिश करती है कि कुछ लोग हैं, ऐसे तथ्यों का कोई माने नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सरकार कर रही है, बार बार हमको बोल रही है कि वो सिक्योरिटी रिव्यूज़ करेंगे। क्या सिक्योरिटी रिव्यूज़ उन बातों को लेके हो रहे हैं जिन बातों को लेके होने चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक भारत सरकार ने किसी भी स्तर पे ये कहा है कि भाई वो कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि ताकि ये वो देखें यहाँ पे कि जो ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है उसके कमेंसरेट हमारे पास क्या यहाँ से ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है और काउंटर ड्रोन मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी है। बहुत बार उद्घोषणाएं तो अमित शाह जी ने की हैं कि हम पूरा एंटी टेरर एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाएंगे। क्या मुझे नहीं लगता अभी वो ऑपरेशनल है। इसी तरह से टनल्स को लेके जो बात है, क्या इसको लेके कमीशन थॉरोली किया गया किसी टीम? बीएसएफ तो ये कहती है कि कोई इस तरह के टनल्स नहीं है। नहीं, देखिए आपके पास मेरे ख्याल से ऐसे 8-10 आपके पास पेपर्स में ही आ गया है रिपोर्ट। मैं कोई अपने घर की बात नहीं कर रहा। अगर बीएसएफ बोल रही है कि टनल्स नहीं है तो फिर उस बात को प्रामाणिक मानना चाहिए। लेकिन हमारे पास बार बार ये सामने आ रही हैं बातें जहाँ पे पेपर्स में ही आ रहा है कि यहाँ पे टनल को डिटेक्ट किया गया। मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई कम से कम अगर आपके सामने ये घटनाएं हो रही हैं, इसका एक व्यापक तरीके से आप एक असेसमेंट कीजिए। अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लेवल पे भी इंट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस का कमीशन बनाना पड़े, वो बनाना चाहिए। आतंकवाद जम्मू में अपनी उद्घोषणा कर रहा है एक बड़े पैमाने पे। इसके राजनीतिक पहलू को समझना चाहिए, इसके सामरिक पहलू को समझना चाहिए और इसके सिक्योरिटी पहलू को समझना चाहिए। सर, अगर आखिरी में आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से एनसी जो है, एनसी सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है और एनसी सरकार का ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ जो है एक बार टेबल टॉक होनी चाहिए, तो क्या लगता है जो इस समय स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, खासकर अगर जम्मू खित्ते की बात करें तो कठुआ में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखने को नज़र आई है और सीज़ फायर वॉयलेशन देखने को नज़र आया है, क्या लगता है ये टेबल टॉक से मसला सुलझेगा? 70 साल हो चुके हैं और 70 सालों से नहीं अगर ये मसला सुलझ पाया तो क्या टेबल टॉक से ये मसला सुलझ पाएगा? देखिए, कश्मीर घाटी में जो राजनीतिक तंत्र है उसको मैं हाफ फेस सेपरेटिस्ट तंत्र कहता हूँ। आधा अलगाववादी सोच वाला राजनीतिक तंत्र है जिसको हम वहाँ का मेन स्ट्रीम कहें, चाहे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ये कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन करते हैं। ये नॉर्मल स्टेट के रूप में और अपनी जो इनकी एज ए चीफ मिनिस्टर जो इनके अधिकार है उसको लांग के फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बात करते हैं। साथ में इनका बहुत पहले से एक मंशा रही है कि एक डबल फ्रंट सिचुएशन उनकी राजनीति के लिए बहुत सहयोगी रहेगी। अगर एक साइड से चाइना का खतरा दिखाया जाए और दूसरे साइड से पाकिस्तान का खतरा दिखाया जाए तो उस परिस्थिति में उनकी राजनीति को एक उसका मोल बढ़ जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी, और जो मैं समझता हूँ बड़ी घातक रहेगी, सेल्फ डिफीटिंग रहेंगी इस वक्त। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो फ़ौज हटाई जम्मू से फ़ौज उन्होंने हटाई लद्दाख में। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का नाम नहीं ले रही, यहाँ पर बात कर रहे हैं एनसी सरकार की, और एनसी सरकार का एक मुख्य हिस्सा सागर मोहम्मद अली सागर भी है। हाल ही में वक्तव्य जो चीफ मिनिस्टर का आया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई यहाँ पे, इसलिए उन्होंने एक फैक्टर ये भी कहा है कि भाई जो ये यहाँ पे आतंकवाद बढ़ा है, ये यहाँ पे हमने चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर्स को कम करके उनको शिफ्ट किया लद्दाख, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ चैलेंजेस बिल्ड हो रहे हैं। तो चूँकि आपने ये प्रश्न किया था, मैंने कहा कि दोनों बातें कर रहे हैं
चाइनीज़ कंपोनेंट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिबेट में और पाकिस्तानी कंपोनेंट को भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर, आपको मालूम है, बहुत बार क्रिटिसिज्म मैंने किया है, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन एक बात उनकी बहुत सही रही है, पाकिस्तान के साथ बातचीत न करना, ये उपलब्धि है। और जो आज पाकिस्तान में अंदर से एक विघटन की प्रक्रिया हो रही है, वो प्रक्रिया इसलिए हो रही है कि वहाँ पे न तो अलगाववाद और आतंकवादी जो उनका अभियान है कहीं पहुँच रहा है, और न ही वो अपने जो अपने दायित्व है गवर्नमेंट के रूप में उसको कहीं पे फुलफ़िल कर रहे हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा शांति से पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए। बातचीत की तो बात ही नहीं है, ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये घातक रहेगा। मैं तो कहता हूँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए घातक रहेगा। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से इस समय कठुआ में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, मैन हंट्स वहाँ पर लगातार जारी है, पूरी कोशिश जो है सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी यहाँ पर इस समय अपने नापाक मंसूबे लेकर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। हमने आपको कल भी रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वॉलेशन जो है वो पुंछ में देखने को नज़र आई। ऐसे में भारत सरकार को टेबल टॉक से नहीं बल्कि कड़े कदमों से इस पर कुछ संज्ञान लेना होगा। क्या कुछ आपकी राय है, हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।